5 बेटा है। सबसे बड़े बेटे का नाम है रुकुम और इसके बीच में एक कन्या है। ये दान आया है कथा में 1 से 1 रुपए भोला यादव कल्याणपुरम 1 बोरी आटा की देते हैं। एक कट्टा आटा मनीराम यादव बिहारी नगर। 2100 रुपए कल्याण सिंह एक टीन घी की कल्याणपुरम। 500 रुपए धर्मेंद्र यादव जयगंज। 200 रुपए बॉबी यादव जयगंज। 200 रुपए कुलदीप यादव जयगंज। 1100 रुपए लल्ला यादव जयगंज के रहने वाले। 30 किलो आटा शिवचरण यादव। ये अपनी मेहनत की कमाई भगवान की कथा में दान करते हैं, धर्म करते हैं। भगवान इन्हें धन दान से बढ़ाते रहे। 500 रुपए श्री छुट्टन सिंह हरनारायण सराय। ये सभी भक्त भगवान की कथा में दान दे रहे हैं और जो भी भक्त भगवान की कथा में दान का अर्पण करना चाहे वो आज ही कर दें, क्योंकि कल कथा का भंडारा है। चलते हैं कथा की तरफ। एक टीन घी की 1 से 1 रुपए राकेश यादव कल्याणपुरम से ये भगवान की कथा में अर्पण करते हैं। भगवान इन्हें धन दान से बढ़ाता है। रीड गड़बड़ कर रही है। 500 रुपए लल्ला और राज बहादुर, ये भी भगवान की कथा में दान दे रहे हैं। और जिस किसी भक्त को दान करना है वो आज ही कर दें, क्योंकि कल ये भगवान की कथा का भंडारा होगा। तो आ जाइए कथा की तरफ। 5 बेटा जिसमें बड़े बेटे का नाम है रुकुम। एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मिणी। और जब ये रुक्मिणी धीरे धीरे आंगन में बड़ी हो जाती है, शादी के योग्य हो जाती है, एक दिन सखियों के साथ गुड़िया और गुड्डा का खेल खेल रही हैं। मैया ने आवाज दी, बिटिया इधर आओ, क्या कर रही हो? जवाब दिया, मैया मैं अपने गुड्डा की शादी कर रही हूं। मैया कहने लगी, तो मेरी बेटी अब तो शादी के बारे में जान गई, क्यों ना अपने पति से सलाह करें। हमारी बेटी घर में शादी के लायक हो गई है तो हम अपनी बेटी का विवाह अति शीघ्र करें। बहनों भाइयों, माता पिता का ये धर्म होता है कि घर में बेटी शादी के योग्य है तो उसकी शादी समय से करनी चाहिए। मैया को अपनी बिटिया को हमेशा अच्छी शिक्षाई देनी चाहिए। लला बॉबी, क्योंकि माता की बिगाड़ी हुई आदत बिटिया कभी जीवन में नहीं भूलती है। क्या एक मैया आती मैया और घर में खूब कोचा करती कोचा। पति की जेब काटे, मौका लग जाए तो नाज बेचे आवे। बाकी घर में एक छोटी बिटिया आई और वो बेटी मैया की जा सब आदत को देख रही। लली जब बड़ी भई, बाकी शादी भई और शादी है कि ससुराल में आई। तो जब शादी हो के दुल्हन घर में आती है तो दूल्हा दुल्हन को एक कुठरिया अलग दे दी जाती।
खूब मौत घरौनी भाई, मौत घरौनी में खूब पैसा आए, लेकिन बा मौड़ी को पेट ना भरो। अब मौत घरौनी होने के बाद सभी चले गए, घर वाले काम में लग गए। वह लड़की ने देखा कि जेठ दादा को कोट टंगो व कुठरिया में, सो जेब में हाथ डाल दो और 500 के 4 नोट। वह मौड़ी ने 4 नोट निकाले और गिरी बनाई और पेटी कोट के नरा में घुस लाई। सुबह हुआ, जेठ दादा कहने लगे क्यों टिंकू की मम्मी, बा कोट में हमारे 2000 रुपया रखे, निकाल लाओ, हम बाजार जा रहे साग सब्जी ले आवे, रिश्तेदार घर पे रुके। अब जेठानी गई, कोट की जाऊ जेब में हाथ डाले, बाऊ जेब में हाथ डाले, बिनौरे से बीनते फिरे, लेकिन बा में चवन्नी ना आए। बा ने कही टिंकू के पापा काय को हमें पागल बनाए रहे हो, तुम 2000 की कह रहे हो, बा में तो चवन्नी ना आए। अब घर बांधने चोरी लगे, मोहल्ला बांधने लगे, रिश्तेदार ने लगे, लेकिन जिसको जाने के वो गोने में आई बाई ने डकैती डाल ली। 10 ही चल के लौट के आई। अम्मा ने कही कहो लली कैसी गुजरी, लली हंस के बोली अम्मा पहले ही दिन बोईनी हुई गई, जेठ दादा की जेब में 4 नोट 500 के 2000 पल्ले पड़ गए। अम्मा फूल के कि हमारी मौड़ी ने तो पहले ही दाई जंग जीत ली। दोबारा से विदा है के आई, लेकिन बाकी तो कोचा करवे की आदत भूली ना है। तिबारा आई, अम्बा और कछु तो ना दिखो, सो एक कोठला में सरसों भर रही। खेत में नराव चले, घर बाय तो सभी खेत में चले जाए। अब बा कोठला में तो सरसों निकाले और भरे और खोखा पे बेचे आवे। एक दिन बाकी नंद आए रही और बीच घरंजा पे देखो बाने कई सप्तमन की उतरी, तेन तो घर को बंटा ढा रही कर दो, आज भैया से जाके कहूंगी। बोली बहना भैया से जाके न कहियो जी अब तो हम करें ना कबू, अगर हम करेंगी तो हम आत्मा दोनों को हिस्सा बरोबर हो जाएगा। बान के राड़ मुझे और शामिल कर रही है, आज तो भैया से शिकायत जरूर करूंगी। सो खेत में पहुंची, बड़े भैया से कही बड़े भैया या छोटी भाभी ने तो घर को बंटा ढार कर दो, सारी सरसों खोखा पे बेच दी, आज मैंने बीच घरंजा पे पकड़ ली। छोटो बाबू शर्म के मारे नीचे गर्दन झुकाएगा। बाने काऊ से कचू कई नाए और खुरपिया लेके चल दो। रास्ता में देख लग लगी साटी काटी और आंगन में झाड़ रही, सुबह ने पूछ पता कचू नहीं करी। नीचे ते ऊपर, ऊपर ते नीचे, ऊपर ते नीचे, सबकी जैसे। अब कचू दे तो चिल्लाई और मात मात देह पर गई सुन। सो अब बाके जबान पर एक ही बात आएगी, असल को हो तो मात दिए, असल को हो तो माते, असल को हो तो माते। तासे भैया राम नरेश दुनिया के सामने असल के बन जाइयो, लेकिन जब घर वाली के सामने असल को न बनियो। ध्यान रखना कि माता पिता की बिगाड़ी हुई आदत संतान भूलती नहीं है। तेरे संगवा कहां हो बाबूला गिला। रानी ने महाराज से कहा कि हमारी बेटी सियानी हो गई है,